हाय, आप सभी विद्यार्थियों को फिर से ऑनलाइन क्लास की इस चैनल में स्वागत है। आज फिर से इस चैनल के साथ जुड़ते हैं कुछ नया सीखने के लिए। और हम लोगों ने लेक्चर 1 में जो बात किया था वो सिर्फ और सिर्फ बात किया था इंट्रोडक्शन टू आवर सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस में जो स्टडी करना है उसमें से कोई एक टॉपिक लेंगे और उसको हम लोग स्टडी करेंगे। आपको एक बात और बता दें कि जो एग्जाम आपका होगा वो 50 मार्क्स का होगा। उससे 40 मार्क्स का जो होगा, कल मैंने बात किया है कि फाइनल एग्जाम में थ्योरेटिकल होगा, और जो आपका 10 मार्क्स बच जाता है, 10 नंबर बच जाता है, वो इंटरनल से कॉलेज के थ्रू आपको दिया जाएगा, चाहे आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो। तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करें तो इसका हिंदी में ही होता है समिश्र संख्या। समिश्र संख्या ये तो जटिल संख्या, जैसा नाम है समिश्र संख्या, यह तो जटिल संख्या। इसका नाम जो है समिश्र है, कॉम्प्लेक्स है। और समिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्रण। जो हम लोग बात करें समिश्र संख्या का, तो समिश्र संख्या कहने का मतलब संख्याओं का मिश्रण। बहुत सारे संख्याओं को हम लोग मिश्रण करेंगे तो मिलेगा हम लोग को समिश्र संख्या, वी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो बात आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किन किन संख्याओं को मिश्रण क्या किया गया है, किन किन संख्याओं को मिक्स किया गया है। तो सवाल आता है कि हम लोग संख्याएं अभी तक कितनी जानते हैं? तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या इसको कहते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक इसको कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, चाहे हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे जो संख्याओं को मिश्रण करेंगे ऐसा नहीं है। अभी तक आपने अंडर 10 जो भी संख्या पढ़ा है, वो एक ही बिरादरी से है, रियल नंबर से। रियल नंबर के अंतर्गत सारी संख्या आती हैं, चाहे वो इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, सारे के सारे एक ही खानदान से हैं, रियल नंबर। इसका मतलब ये सारे जितने संख्या हैं वो आपका क्या है? रियल नंबर। इवन सम संख्या रियल नंबर है, ऑड विषम वो भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या इसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ये भी रियल नंबर से है, होल नंबर पूर्ण संख्या ये भी रियल नंबर से है, इंटीजर्स पूर्णांक ये भी रियल नंबर से है, प्राइम अभाज्य संख्या ये भी रियल नंबर से है, कंपोजिट भाज्य ये भी रियल नंबर से है। और आपने जितने भी प्रकार के नंबर आज तक पढ़ा है 10 के सिलेबस के अंदर, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। चाहे रेशनल नंबर का बात करें, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, चाहे आइरेशनल
इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या सारे के सारे किसके खानदान से हैं? रियल नंबर का। एक्चुअली जो रियल नंबर हैं दो प्रकार से बांटे जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। ये सब सारा का सारा रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो हमने अभी तक अंडर 10 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ा है, रियल नंबर। ठीक है, अब बताइए कैसे संभव है, कैसे संभव है कि एक नंबर को मिला के मिक्सर बनाया जाए? ये तो संभव नहीं है। हम लोग पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मसाला, बहुत सारी चीज होता है, उसको मिलाया जाता है तो जाके फिर वो मिक्स वाला अचार बनता है। ये तो हम मिक्सचर की बात करते हैं, इसमें बहुत सारा दाल, सारे चीज मसाला वगैरह मिलाते हैं, तो बहुत सारी चीज। अब एक ही चीज बोलते आपको दे दिया जाए कि लो भाई आपको एक आम लो और इसका मिक्स वाला अचार बनाओ, तो कैसे संभव है? उसके लिए मिक्स वाला सब कुछ, बहुत सारे अचार का मटेरियल चाहिए, तो फिर अचार बनेगा। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर दिया गया है और हम लोग को कह रहा है कि रियल नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है रियल नंबर से, कैसे बनेगा? हमें दूसरी कोई संख्या चाहिए ना, बोलोगे सर इवन प्लस ऑड को मिला दिया तो ये तो रियल ही नंबर है, इवन प्लस 5 को मिला दें तो ये तो रियल ही नंबर है, बात समझ ना? तो अलग अलग कंपनी का है वो सब रियल नंबर है। तो हम लोग कहते हैं कि इसका मतलब है कि जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो कोई और संख्या को ढूंढना पड़ेगा, और वो संख्या कहाँ है उसको हम लोग ढूंढते हैं, तब जाके हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो देखते हैं आगे हम लोग संख्या कहाँ से आता है। चलिए, हमने आपको बोला था कि कल आप थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आओगे, तो हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, आपके डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ, आप इसको एनसीईआरटी 4.1 में पढ़ रहे होंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए आपके हिसाब से ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज हो गया एक्स स्क्वायर, जिसका माइनस उधर जाके प्लस होता है, प्लस में उधर क्या होता है, अंडर रूट होता है, और अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। स्क्वायर करके देखो दोनों तरफ तो हमें 1 ही प्राप्त होता। चलिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू या तो +1 या तो x का वैल्यू -1। चलिए, यहां तक का क्लियर है। चलिए, एक और इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं। सॉल्व x स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। तो आपका सॉल्व में क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस, फिर उसी नियम से x इक्वल टू अंडर रूट -1, ऐसा मिला हमें। तो जब स्क्वायर देखा -1 तो दिमाग में थोड़ा खलबली टाइप से आने लगा, क्या कि आज तक हमने अभी तक 10th के सिलेबस में हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया था वो अंदर में जो भी था वो पॉजिटिव नंबर था। हाँ, आज मुझे क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, और नेगेटिव का आज तक हम लोगों ने सॉल्यूशन नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आए तो लोगों के दिमाग में हलचल चल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर में प्लस नहीं माइनस है। तो यहीं से जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने लगा तो यहीं से एक नंबर का खोज हुआ जिसको कह दिया गया इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब क्या हो गया बात, कि जब कभी भी नेगेटिव नंबर का
स्क्वायर रूट निकाला जाए, जब कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए, चाहे इसके अंदर जो भी संख्या हो, चाहे इसके अंदर जो भी संख्या हो, उसका नाम क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। तो डेफिनेशन बन के तैयार हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ किसी स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉन एज इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब ये जो इमेजिनरी नंबर का सर्वप्रथम जो आया था ऐसा इक्वेशन से, ऐसा ही कोई इक्वेशन को सॉल्व करने से ही आया था। तो नहीं कहा गया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब ऐसा सॉल्यूशन आया, ऐसा प्रॉब्लम में लोग फंसे, तो फिर इसको इमेजिनरी नंबर कह दिया गया। अब किसने कहा, इसका पार्टिकुलर नाम क्या है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन बन के क्या आया था। स्क्वायर रूट, हम लोग का डेफिनेशन पहले लिखेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर इसका मतलब होता है ये कल्पना करना, जिसका कोई वास्तविक वैल्यू ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसको इमेजिन कर लिया गया हो, कल्पना कर लिया गया हो, उस नंबर को स्टडी करें। तो कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट जिसको हम लोग घनमूल कहते हैं, सॉरी वर्गमूल कहते हैं, हम लोग वर्गमूल कहते हैं, ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, अब इसको ऐसे लिख दिया जाए, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब जरा गौर करेंगे, स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर रूट का नाम आता है तो x का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली होता है x का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर एक याद रखिएगा एक बात, इसको हम बोलते हैं nth रूट। क्या बोलते हैं? nth रूट। यदि इस साइन के अंदर n हो तो x का पावर 1/n होगा, इसको हम बोलते हैं nth रूट। यदि हम लोग को यहाँ पर कुछ नहीं है तो वैसे 1/2 है, यहाँ 3 है तो x का पावर 1/3 होगा, तो हम लोग nth रूट कहते हैं। तो स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या का इस प्रकार से साइन के अंदर ऑपरेट करना ही क्या कहलाता है? स्क्वायर रूट कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, कोई भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान स्क्वायर कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या है -5, कोई भी संख्या हो, ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। √-100 ये भी क्या है? इमेजिनरी है। तो कोई भी संख्या हो जो नेगेटिव हो और नेगेटिव के बाद स्क्वायर रूट निकाला गया हो, तो वो हमारा क्या होता है? ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं इस नंबर का पहले बार इंट्रोड्यूस कहां से हुआ, इस नंबर का खोज कहां से हुआ। देखते हैं, गौर करेंगे। वाई सॉल्विंग
सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, we get x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1। अब यहाँ हम लोग सॉल्व करने के बाद आता है, या तो फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1, या तो फिर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, which is known as iota and denoted by I for notation, I for iota। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि जो i का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट माइनस 1 होगा। तो एक चीज हम लोग ये कहां से आया, बाई डेफिनेशन से आया। कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करने से आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पे आया। आगे देखते हैं इसको सबसे पहले लाया किसने। हाँ, तो हम लोग कहेंगे दिस symbol ऐसे लिखो, द symbol I was first introduced by a Swiss mathematician Leonhard Ehlers। इसका जो ये मैथमेटिशियन था, इसका बॉर्न हुआ था 1707, डेथ हुआ था 1783 इन 1748। अब इसको हम समझते हैं क्या है। while solving quadratic equation x square plus 1, इससे पहले मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, इक्वल टू 0, we get x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट i। हाँ, क्योंकि अभी इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, which is known as iota, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, n डिनोटेड बाय स्मॉल i। ठीक, दैट इज स्मॉल i इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गया, अंडर रूट माइनस 1। द सिंबल i, ये जो i सिंबल है, i वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, इसके जो i के सिंबल, इसको पहली बार परिचय कराया। ठीक है, इन्वेंट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइंस में इन्वेंट होता है, मैथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ए स्विस मैथमेटिशियन, एक स्विस जैसा देश है ना, स्विस मैथमेटिशियन। जो मैथमेटिशियन था उसका नाम था लियोनार्ड यूलर्स। कब किया था, 1748 में किया था। अब हम लोग कहेंगे कि जो आई जो टर्म था, हाँ, उसको सबसे पहले किसने लाया था, एक मैथमेटिशियन ने लाया। किसने लाया था, एक मैथमेटिशियन ने लाया था। उसका नाम क्या था, लियोनार्ड यूलर्स। कब लाया था, 1748 में लाया था। ठीक है, तो ये जो आई जो है क्या चीज, कहां से आया, इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम कहेंगे आई इज ए ग्रीक
वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड which means imaginary, ठीक है। तो ये जो है आई जो है एक लैटिन वर्ड है, जैसे हम लोग कहते हैं ये क्या है, एक इंडियन वर्ड है। तो ऐसे ही आई जो है एक लैटिन वर्ड है, पूरा पूरा वर्ड है, तो लेटर मैंने बताया पूरा पूरी वर्ड है। जैसे हम लोग कहेंगे खाना या तो भोजन करना, ये क्या है, एक इंडियन वर्ड है, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे ईट, ईट ये कहाँ है, ये इंग्लिश वर्ड है। तो ऐसे ही एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, मिस की भाषा से बोलते हैं लैटिन वर्ड है आई, हाँ। और उसका मतलब क्या होता है, विच मींस इमेजिनरियस, विच मींस इमेजिनरियस मतलब उसकी कल्पना की गई है। इमेजिनरियस मतलब इमेजिन क्या हो गया वर्ड, इमेजिन क्या हो गया वर्ड। चलिए तो यहाँ पर सवाल दो तीन आते हैं। पहला सवाल है इमेजिनरी नंबर का सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस कौन सा इक्वेशन से हुआ। पहला प्रश्न, इमेजिनरी नंबर का इंट्रोड्यूस सबसे पहले कौन सा इक्वेशन से हुआ, या तो हम लोग कह सकते हैं आयोटा आई का इंट्रोड्यूस सबसे पहले कौन सा इक्वेशन से हुआ, तो हम लोग का जवाब क्या होगा, इक्वालिटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, अब आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। फिर सवाल आता है आयोटा का वैल्यू कितना होता है, तो आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, √-1 होता है, √-1 होता है। फिर आयोटा को किसने लाया, तो आयोटा को एक स्विस मैथमेटिशियन ने लाया। फिर सवाल उठेगा कि वह मैथमेटिशियन का नाम क्या था, तो लियोनार्ड यूलर्स। फिर सवाल आता है वो कहाँ का था, तो कहाँ का था, स्विस का था। फिर सवाल आता है कि कितनी ईस्वी में किया, तो 1748 में किया। फिर सवाल आता है आई कौन सा वर्ड है, तो आई लैटिन वर्ड है। फिर सवाल आता है आई का मीनिंग क्या होता है, तो आई का मीनिंग इमेजिनरियस होता है। तो हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें याद तभी होता है जब हम लोग अपने से खुद से सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आई क्या है, आई एक इमेजिनरी नंबर है। आई क्या है, आई एक इमेजिनरी नंबर है। आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू √-1 होता है। फिर सवाल आता है आई को कौन से इक्वेशन से लाया गया, तो आई को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 1 इक्वल टू 0 से लाया गया। फिर सवाल आता है कि किसने लाया, तो भैया मैथ्स का सवाल है तो कोई मैथमेटिशियन लाया हो, तो किसने लाया, एक मैथमेटिशियन ने लाया। फिर सवाल आया मैथमेटिशियन था तो भैया कहाँ का था, तो कहाँ का था मैथमेटिशियन, स्विस का था, स्विस देश का था, कंट्री का था। फिर सवाल आएगा उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था, तो क्या था, लियोनार्ड यूलर्स था। फिर सवाल आएगा कि किसने किया था, सॉरी कितने ईस्वी में किया था, तो 1748 में किया था। फिर सवाल आएगा कि आई कहाँ का वर्ड है, तो आई एक लैटिन वर्ड है। फिर सवाल आएगा कि आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब इमेजिनरियस होता है, जिसका मतलब इमेजिन करना होता है। इज इट क्लियर, हम सोचते हैं कि आपका ये बात क्लियर हो गया।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अभी हम लोगों ने कहा कि आई जो है इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब जिसके साथ आई चला जाएगा, जिसके साथ आई चला जाएगा हर एक नंबर क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। और वो कौन सा नंबर होगा, जिसके अंदर स्क्वायर, जिस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, examples of imaginary number। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि अंडर रूट -5 आया, तो इसको लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू -1। हाँ, फिर इसको हम लोग लॉ ऑफ सोर्स एंड एक्सपोनेंट अलग अलग कर सकते हैं घातांक और करने के नियम के अनुसार। हाँ, और इसकी पहचान हम लोगों ने जाना है, इसका वैल्यू क्या है, आई। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या मिलेगा, अंडर रूट -5 इक्वल टू √5 और ये आई हो जाएगा। और हमने कहा था कि जिसके साथ आई होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। इसका मतलब किसके साथ आई होगा, जिसके स्क्वायर रूट में नेगेटिव होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं अंडर रूट -25 -25, तो -25 में आता है, तो इसको हम फिर से लॉ ऑफ द सोर्स के अनुसार लिख सकते हैं 25 इंटू -1। तो क्या होगा, अलग अलग करके लिखेंगे -1, और इस बहादुर को तो हम लोग पहचानते हैं, तो क्या होगा बहादुर, -25 का माइनस होगा वो इक्वल टू ये 25 होगा और इसका वैल्यू आई होगा। तो हम लोग एक ही 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5, और इसका वैल्यू क्या होगा, आई। इस प्रकार से हम लोग को कोई भी नेगेटिव वाला नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट होगा उसके साथ आई होगा ही होगा। इसका 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं था, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट था तो 5 लिख दिया। परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्गमूल, जैसे ये क्या है, परफेक्ट है 5 होता है, ये क्या है, परफेक्ट नहीं है 5.01 के लगभग होता है। तो हम देखते हैं कि जब कोई परफेक्ट होगा तो परफेक्ट के अनुसार चलेंगे, लेकिन आई हम लोग लिखेंगे। तो सिंपली हम लोग अब एक ही बात सीखे, -36 है, तो 36 का क्या होगा 6, और माइनस के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और चौथा अंडर रूट, मान लीजिए कि -35 है, तो 35 का स्क्वायर होता नहीं, तो ये माइनस जाएगा और किसको लेके आएगा, आई को लेके आएगा। माइनस जाएगा और क्या लेके आएगा, आई लेके आएगा। इक्वेशन को हम लोग सब इसको जब जब आई को बाहर करेंगे, खत्म करेंगे, तो क्या लिखेंगे, आई इतना करना नहीं है सर, डायरेक्ट लिखना है अंडर रूट 35 आई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है उसको हम लोग ऐसे ही नेगेटिव हटा देते हैं और उसके बाहर आई लिखते हैं। रिमेन कि कोई भी नंबर होता है और नेगेटिव होता है, उसको हम लोग कोई भी नंबर होता है और वो नेगेटिव हो और उसका स्क्वायर रूट हो तो हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, मेक इट ए पॉइंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या सीखा, अंडर रूट -1 का वैल्यू आई, या तो आई का वैल्यू अंडर रूट -1। और एक हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट होगा तो नेगेटिव हटेगा और क्या आएगा, आई आएगा। इज इट क्लियर? हम लोग का हेडिंग होगा, टॉपिक होगा इंटीग्रल पावर ऑफ आई। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये जो इंटीग्रल है
इंटीग्रल है, इसका मतलब होता है इंटीजर। हाँ, और इंटीजर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा पूरी अंक। इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा संख्या जिसमें डेसिमलों के बाद सिर्फ और सिर्फ जीरो वाली संख्या हो, नॉन जीरो संख्या नहीं है। जैसे 2.1 ये इंटीजर नहीं है। हमने क्या बोला कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2.0 ये मेरा क्या है, इंटीजर है। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक, अब मान लो कि इसको हम बात करते हैं 2.00001, तो ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हमने क्या बोला कि डेसिमल का जो बाकी जो डिजिट होंगे वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। ये तो जीरो नहीं है। पूर्णांक पूरा पूरी अंक, एक कंप्लीट डिजिट, ये कंप्लीट है क्या, नहीं। 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो पूरा कहां हो, तो पूरा इंटीजर का मतलब एक ही डेफिनेशन याद रखिएगा, वैसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ जीरो वाला डिजिट हो, जीरो वाले डिजिट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। यदि नॉन जीरो डिजिट रहे तो नॉट ए इंटीजर, नॉन जीरो डिजिट रहे तो नॉट ए इंटीजर। बात समझना, देखिए ये 4, ये मेरा 2.0, ये 2 है, और इसको लिख सकते हैं 2.0, तो ये मेरा क्या होगा, देखिए पॉइंट के बाद क्या हो गया, जीरो, जीरो वाली संख्या डिजिट आया, ये मेरा क्या हो गया, इंटीजर। इंटीजर हाँ पूर्णांक है, पूरा पूरी अंक है। लेकिन यदि हम लोग 5 का बात करें तो 2.14 ऐसे कुछ आएगा। और ये देखिए पॉइंट के बाद क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। हाँ नॉन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं है, सबका सब जीरो होना चाहिए था। ये क्या हो गया, नॉन जीरो, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल पावर आइटा। इसका मतलब आई का पावर पूरा पूरी अंक, पूरा पूरी डिजिट, 5, 15, 17, 86। तो जब पावर इसका अलग अलग होगा तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले तो क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट आई का वैल्यू क्या होता है, √-1, ये तो हम लोग को यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ इक्वेशन 1:2। अभी हम लोग इसको सॉल्व किया था, कहां से आया था ये हम लोग देखिए। नाउ ascribing both sides, तो मेरा क्या मिलेगा, होल स्क्वायर ऑफ i इक्वल टू √ का होल स्क्वायर। तो इधर तो i स्क्वायर हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो मेरा क्या मिलेगा, i का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, i टू द पावर 4 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो i4 का वैल्यू क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3। हाँ एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे, i का वैल्यू 3 चाहिए, तो इसको लिखा जा सकता है i का 2 + 1 लिख सकते हैं। और याद कीजिए
लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट घातांक का नियम, m प्लस n क्या होता था, i का पावर n इंटू i का पावर n, यही होता था। तो यहाँ पर i का पावर q का वैल्यू क्या होगा, i का स्क्वायर इंटू i का पावर 1। हाँ, अब देखिए i का पावर q इक्वल टू i स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है, इसका वैल्यू देखिए तो कहीं आया है -1, तो मेरा क्या हो गया -1 इंटू आई का पावर। तो देखिए आई क्यू का वैल्यू क्या मिल गया -i, ये तो फिर हम लोग और ये भी लिख सकते हैं आई क्यू इक्वल टू जो आई का वैल्यू है उसको हम लोग -1 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को क्या यहाँ पर आपको 4 मान याद रखना है, इक्वेशन 1 2 3 और 4। चलिए हम आपसे फिर पूछते हैं, आई का वैल्यू अंडर रूट -1, आई का वैल्यू अंडर रूट -1, आई का वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -√1 और आई 4 का वैल्यू 1। ठीक है, तो आपको 4 मान याद रखना है। पहला आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4। तो फिर से आपका सवाल होगा आई का वैल्यू √1, आई का वैल्यू √1, आई स्क्वायर का वैल्यू, अरे स्क्वायर हो गया रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू बोलिए -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू आई के रूप में होता है लेकिन कैसा -i, देखिए, और आई 4 का वैल्यू 1। सबसे सुंदर मान किसका होता है आई 4 का, और वो क्या होता है 1। और सबसे आई का क्यू का वैल्यू क्या होता है आई के रूप में, लेकिन कैसा आई -i। ठीक है, तो आपका आई का वैल्यू बोले √1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू आई के रूप में -i, आई 4 का वैल्यू सबसे सुंदर 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इससे जो प्रश्न होंगे वो उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना होगा आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यू का वैल्यू, आई का पावर 4 का वैल्यू। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 3 पे मिलेंगे, लेकिन हमने जो आपको वर्क दिया वो आप कर लोगे तो लेक्चर 3 आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।